देखिए, अभी जो कल न्यूज़ आई थी कि 6 तारीख को ये फिर कुछ हंगामा करेंगे, उस हंगामे की वजह से जो बुकिंग्स आने वाली थी वो कुछ कैंसिल्स हो गई हैं। होटल्स में लगभग आप ये मान के चलें लगभग 35% बुकिंग कैंसिल हो गई हैं। तो यात्री आना नहीं चाह रहा है अब, डर के मारे कि भी डर दहशत फैल गई है कि क्या होगा, जाएंगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। गैस की किल्लत तो चल ही रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए जो जो लोग कर सकते थे यहाँ पर, जिन्होंने भट्टी का और इंडक्शन का उनका अरेंजमेंट किया है, वो लोग सब चला रहे हैं, और बाकी नहीं चला रहे हैं तो बंद करेंगे। इससे आप देखिए ना, इंडस्ट्रीज को तो नुकसान है ही, पर बेरोजगारी कितनी हो जाएगी। जब काम नहीं होगा तो जो स्टाफ रखे हुए हैं उसमें कटौती करेंगे, हम लोग कटौती करेंगे, स्टाफ चला जाएगा, स्टाफ घर जाएगा तो भुखमरी मरेगी। उससे आप सोचिए ना कितना नुकसान है उत्तराखंड का। खाना की बात करें तो खाना किस चीज़ पर होटल रेस्टोरेंट वाले आप लोग? अभी तो देखिए, जो रेस्टोरेंट्स किचन वगैरह तो बंद ही हो गए। जो होटल की किचन होती थी वो तो बंद हो गई। जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिन होटल्स के अंदर, उन होटल्स में उन लोगों ने अरेंजमेंट किया है कि इंडक्शंस का और कोयले की भट्टी का, उससे वो अरेंजमेंट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जिसमें सब्जी और दाल चावल बन जाता है। रोटी तो देखिए बन नहीं पाती उसमें, क्योंकि टाइम लगता है। तो रोटी तो फिर उनको इंडक्शन वगैरह पे ही बना के देनी पड़ती है। अच्छा, वैसा फर्क कितना बड़ा है व्यापार की बात करें तो? व्यापार में अगर आप बात करें तो देखिए, गैस की ना होने की वजह से आप 60% जो है बहुत फर्क पड़ गया है इसमें। 60% कस्टमर नहीं आ रहा है अब। सर, 4 धाम यात्रा सिर पे है, इसीलिए तो मैंने बोला कि सर मात्र 10% की बुकिंग है। 10% की बुकिंग में होटल वाला कैसे सरवाइव कर पाएगा? आप देखिए, अभी मैंने पिछले दिनों में पेपर में देखा कि यूपीसीएल प्रति वर्ष की भांति इस साल भी कटोरा लेकर के और सामने घूमने लगा, सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे बिजली बिल बढ़ाना है। अरे, आपको तो सरकार के पास जाते हैं, सरकार बढ़ा देती है, लेकिन हमारे लिए तो सोचो, मैं क्या करूंगा? मेरे तो आगे अंधकार है और पीछे खाई है, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा? मेरे पास इतने, एक यही इंडस्ट्रीज है कि जिसमें हम लोग किसी भी बालक को एजुकेशन नहीं पूछते। हम उसको देखते हैं कि आपको कार्य करने की जरूरत है तो हम उसको नौकरी पे रख लेते हैं। बाकी आप कहीं भी जाइए तो उनको एजुकेशन पूछ करके नौकरी पे रखा जाता है। इस इंडस्ट्रीज को यदि धक्का अभी पहुंचा, सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो बहुत बड़ी, एक तरह से समझिए कि महामारी होने वाला है। हम लोग क्लोज कर देंगे, क्या करेंगे चला करके इसको? गैस की किल्लत के कारण क्या आपको बोले, 2025 में भी यहाँ पे बिजनेस नहीं थी, और अभी ये जो गैस का किल्लत है उसमें अप्रैल चालू हो गया। हम लोग प्रतिवर्ष अप्रैल में ही स्टाफ बढ़ा लेते थे और स्टाफ को रहने खाने का होता था। अभी यह स्थिति है कि जो कुछ स्टाफ तो हम रख ही नहीं रहे हैं, जो हैं भी उसमें से भी हमने कम किया है गैस की किल्लत के कारण। अभी हमने इंडक्शन लिया है, उस पर क्या होता है कि केवल दाल चावल और कोई सब्जी बन गई, इससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। और जितने भी स्टाफ हमें रखना चाहिए वो मैं नहीं रख पा रहा हूँ। कहीं से बुकिंग जो है, बुकिंग कैंसिल हो रहे हैं। हम लोग अभी गेस्ट को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, केवल चाय और कॉफ़ी दे पा रहे हैं। तो गैस की तो बहुत बड़ी किल्लत है। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हमारे ऊपर थोड़ा सा भी, हमने कितने बार आगाह किया, ये किया, लेकिन कहीं से गैस हमें मिल नहीं पा रही है। अब हम लोग कोयले पे कितना खाना बना करके किसी को देंगे? इसलिए बहुत दिक्कत है, इसकी किल्लत तो बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिले थे हम लोग, हमारी चर्चा हुई थी कि पीएनजी की लाइन डाले जाएंगे, आपको कनेक्शन मिलेंगे, लेकिन अभी उस पर सुचारू रूप से कोई भी कहीं कार्य हो नहीं रहा है। तो दिक्कत कितनी आ रही है भाई साहब? व्यापार में कितना फर्क पड़ रहा है? व्यापार पे आपको मैं बोलूं तो व्यापार अभी आज हम लोगों को ऐसा आगे भविष्य में भी अंधकार दिख रहा है। व्यापार है ही नहीं। 10% बुकिंग को हम बुकिंग नहीं समझते। जब तक होटल है, आपको भी पता है कि ये बैकबोन है इंडस्ट्रीज उत्तराखंड के लिए, और होटल इंडस्ट्रीज सिर्फ यहाँ पे 3 महीने के लिए कार्य करती है और बाकी सब दिन ऑफ सीजन होता है। और 3 महीने भी हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा है। 10% की बुकिंग पे क्या हम कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी है ये। गैस ना होने की वजह से किस तरह के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं? हम लोग अभी गैस नहीं होने के कारण, एक तो इंडक्शन है, दूसरा हमने कोयले की भट्टी बना रखी है ईंट के चारों तरफ करके, जैसे गांव में पहले जमाना का होता था वैसा करके हमने चालू किया है। परंतु सभी होटल में कहाँ से चालू होगा? जगह तो होती नहीं है हमारे पास। जहाँ पर जिसके पास जगह है वो उन्होंने चालू किया, और बाकी होटलों का जितने भी कैंटीन थे, रेस्टोरेंट थे, धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट भी देखिए, हमारा रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप कैमरा घुमाएंगे तो पूरी रेस्टोरेंट खाली है। हम लोग आराम से, आज अप्रैल चल रहा है और हम 11 बजे घर से उठ करके और होटल आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि हम होटल में बैठते हैं तो कहाँ गेस्ट को कहीं से दे नहीं सकते फैसिलिटी। बुकिंग कैंसिल हो रही है, लोग यहाँ से आगे चले जा रहे हैं कैंसिल करके, तो बहुत समस्या खड़ी है। सर, इसके लिए तो बड़ा हमें समस्या हो गई। हमारे पास स्टाफ है, खाने की परेशानियां हो गई,
जो गेस्ट रुकते हैं उनके लिए भी खाने की प्रिपरेशन में बड़ा टाइम लगता है। इन द सेंस अगर हम कोयला पे खाना बना रहे हैं तो इसको मतलब प्रॉपर तैयार करने में या जलाने में टाइम लगती है, जिससे ना सर्विस भी हमारी लेट हो जाती है और इसमें कंप्लेन आती है। और साथ साथ क्या है, जो हमारे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें भी खाने में बड़ी परेशानियाँ हो रही है, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि अगर हम भट्टी को जलाते हैं तो मिनिमम 15 से 20 या 30 मिनट लगते हैं उसको सेट करने में। और सेट करने के बाद क्या होता है कि मान लो स्टाफ की खाना वाना बन गई, बनने के बाद अगर हम फिर इंतज़ार में करते कि भाई ऑर्डर आएगी फिर हम फिर चूल्हे को जलाएंगे या बंद करेंगे, तो इसमें समस्या होती है। और ये करीबन हमें मान लीजिए सपोज जाए धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग में स्टेज में तो उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे किल्लतें बढ़ने के कारण और समस्या को देखते हुए मतलब आज लगभग स्टार्टिंग के तो 10 दिन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज से जब 20 दिन पहले से ये सब कठिनाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। और बढ़ने लगी, ऐसी बढ़ने लगी कि अब हमें स्टाफ के खाना बनाने के लिए भी हम नीचे अपने चूल्हा बना रखा जो कोयले का है, अब उसी पे खाना सारा प्रिपरेशन हो रहा है, हमारा खाना बन रहा है उसी पे बन रहा है। और जो हमारे गेस्ट रुकते हैं उनके लिए भी खाना हम उसी पे बनाते हैं, क्योंकि हमें सिलेंडर या ये चीज़ ना गवर्नमेंट हमें टाइम से प्रोवाइड कर नहीं पा रही। तो उस चक्रों में हम आज करीबन 20 दिन से पहले से हमने इंडक्शन मंगा रखा है जो चल रहा है। इंडक्शन से हमारा क्या होता है कि छोटे मोटे तो ऑर्डर लग जाते हैं, जैसे चाय वाय हो गई, छोटी मोटी चावल वावल हो गए। लेकिन क्या होता है जब हमारी ग्रुप्स लगती है या कोई ग्रुप रुकता है हमारे यहाँ, या कोई भी सवारी हमारे यहाँ रुकते हैं जो गेस्ट होते हैं, उनको बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि जो ग्रुप लेके चलता है वो साथ में अपना सारा प्रिपरेशन साथ में लेके चलते हैं, किचन विचन ना, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो इस समस्या से मैं ये अवगत कराना चाहूँगा सरकार को कि ये सब हमें जो दिक्कतें हो रही है आगे आने वाले जो हमारा सीजन है उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ हर चीज़ खाने पे डिपेंडेंट होता है। लोग घूमने आएंगे, खाना नहीं मिल पाएगी तो भी दिक्कत हो जाती है। और साथ साथ ये भी है कि इंडक्शन पे है तो इंडक्शन पे ज़्यादा मात्रा में तो खाना बन नहीं पाएगी। तो यही अनुरोध रहेगा सरकार को कि हमें जो किल्लत हो रही है उसको पूरा करी जाए और जो भी जल्द से जल्द करी जाए। अच्छा भाई साहब, इस चीज़ को लेकर जो टूरिस्ट आता था, पर्यटक आता था, श्रद्धालु आता था, उसमें भी गिरावट आई है बहुत सर। अब क्या है देखिए, आजकल के डेट में तो रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास, हमारा मान लो जो होटल है, जो आने वाले गेस्ट हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन तो करा रखा, हमने कर भी दिया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं। लेकिन क्या उनकी बुकिंग कंफर्म हो नहीं पा रही है। इसका कारण मेन मुद्दा यही है कि जो गैस की किल्लतें हैं, लोग आएंगे तो खाने का प्रोवाइड कहाँ से हम करा पाएंगे, जो हमारे पास है नहीं। और इसी चीज़ को लेकर के ना थोड़ा सा पैनिक सा माहौल हो जाता है कि लोगों को जब कोई आए घूमने उससे खाना ना मिल पाए तो फिर उसका घूमने का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो ये सब सारी समस्याएं हैं हमारे पास। और बुकिंग ऑलमोस्ट हमारी जो है, पहले जो भी यूथ से पहले जो प्रॉपर इंक्वायरी थी वो हमारा बहुत कम हो गई है, मतलब अब ना के बराबर हो गई है। और जो बुकिंगें बनी हुई थी वो भी कैंसिल हो गई। स्टाफ भी कम करा। हाँ, स्टाफ भी कम करा। जो हमारे पास पुराने जो स्टाफ हैं हम अब उसी पर डिपेंडेंट है। सीजन को देखते हुए हम नए स्टाफ को रखते थे, उन्हें भी हमने नहीं, अभी थोड़ा वैकेंसी हमने बंद कर रखा, क्योंकि खाने की किल्लत के कारण ये हमारी दिक्कत हो रही है।